सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा का स्वरूप संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। इस प्रकार समझकर मन इंद्रियों और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवा अन्य किसी से भी अस्तित्व का भाव न रहना, यह तो सांख्य निष्ठा है। ज्ञान योग अथवा कर्म संन्यास भी इसी के नाम है और सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में संभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञानुसार सब कर्मों का आचरण करना अथवा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार का भगवान की शरण में होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह योग निष्ठा है। इसी का भाव भगवान संयोग बुद्धि योग पदार्थ कर्म मद कम तथा सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। योग निष्ठा में सामान्य रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति ही रहती है। गीतोक्त योग निष्ठा भक्ति से शून्य नहीं है। जहाँ भक्ति अथवा भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहाँ भी भगवान की आज्ञा का पालन तो है। इस दृष्टि से भक्त का संबंध वहाँ भी है ही। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक युक्तियाँ बतलाई हैं। उन सब का फल एक सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति ही है। ज्ञान योग के अवान्तर भेद कई होते हुए भी उन्हें मुख्य 4 विभागों में बांटा जा सकता है। एक जो कुछ है वह ब्रह्म ही है। दूसरा जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह मायामय है। वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। नंबर 4 जो कुछ प्रतीत होता है वह मायामय है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं, केवल एक नित्य चेतन आत्मा मैं ही हूँ। इनमें से पहले 2 साधन तत्त्वमसि महावाक्य के तत्व पद की दृष्टि से है और पिछले 2 साधन त्वम पद की दृष्टि से है। इन्हीं का स्पष्टीकरण इस प्रकार से भी किया जा सकता है। इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है वह सब ब्रह्म ही है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। कर्म
कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता सब कुछ ब्रह्म ही है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त है तथा वे ढेले स्वयं भी जल रूप ही हैं, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है तथा उन समस्त भूतों के रूपों में भी वे ही उगते हैं। जो कुछ यह दृश्य वर्ग में है उसे महामय क्षणिक एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उन सब के अधिष्ठान रूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है, ऐसा समझते हुए मन बुद्धि को भी हम ब्रह्म में तद्रूप कर देना एवं परमात्मा में एक ही भाव स्थित होकर उनके अपरोक्ष ज्ञान द्वारा एकता प्राप्त कर लेना। नंबर 3, चर अचर सब ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूँ, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपना आत्मा ही समझना। इस प्रकार का साधन करने वाली दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवा कुछ अन्य भी नहीं रहता, फिर अपने उस विज्ञान स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है। जो कुछ भी यह महामय तीनों युगों गुणों का कार्य रूप दृश्य वर्ग है, इसको और इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को अपने से पृथक नाशवान एवं नित्य समझना तथा इन सब का अत्यंत भाव से केवल भावपूर्ण आत्मा का ही अनुभव करना। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों से साधन को जगह जगह यह बात समझाई है कि आत्मा दृष्टवा साक्षी चेतन और नित्य है तथा यह देहादि जड़ दृश्य वर्ग जो कुछ प्रतीत होता है नित्य होने से असत्य है, केवल आत्मा ही सत्य है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक नित्य शुद्ध बुद्ध निराकार निरकार अक्रिय गुणातीत आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अभेद रूप से साधन करने वाले पुरुषों को आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेष्टा हो रही है गुणों की ही गुणों में हो रही है, आत्मा का उसमें कोई संबंध नहीं है, ना वह कुछ करता है और ना ही करवाता है। ऐसा समझकर वह नित्य निरंतर अपने आप में ही अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। जय श्री राधे।